Welcome students, our channel Azuto Education। लास्ट हमने डिस्कस किया था रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम नाम क्यों है उसका? बंदे का नाम है ये रोल्स, ठीक है। फॉरनर है भाई, उनके नाम इसी तरह के होते हैं, अपनी तरह नहीं। रामफल, बरतू, राम सिंह, ऐसा नहीं। अब अपने पास है एलएमवी थ्योरम, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लेग्रांजेस, एल फॉर लेग्रांजेस, ठीक है। अब इसकी स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है? स्टेटमेंट में if we have a function fx, if we have a function fx defined in the interval a comma b। अब सीधी सी बात है भाई, ये कोई बात कहने की नहीं, अंडरस्टूड है, इतना पढ़ा लिखा तो आप लोग हैं ही, समझ आना ही चाहिए बात कि आप लोगों का कोई भी फंक्शन है, किसी भी इंटरवल में आप चेकिंग वेकिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस लगा रहे हैं यार, डिफाइन तो होना चाहिए उसमें। वो फंक्शन डिफाइन ही है उसमें, तो फिर क्या करें? है तो मान लेते हैं आपके पास एक फंक्शन है, क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, एंड सच दैट first part, such that it is, लिख लो, it is such that it is continuous such that it is continuous in the closed interval a comma b, and derivable in open interval a comma b, derivable in open interval a comma b, then there exists at least one point C such that f dash C is equal to f of B minus f of A divided by B minus A, and C must lies between A to B। जो आपका C पॉइंट है वो किसके बीच में होना चाहिए? A और B के बीच में होना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया बेटा कि रोल्स थ्योरम जो है वो एक टेस्ट की तरह है, ऐसे ही एलएमवी थ्योरम भी एक टेस्ट की तरह है। मान लेते हैं कोरोना का टेस्ट है, सी निकालते हैं लास्ट में। सपोज सी इज कोरोना, सी फॉर कोरोना। कोरोना के लक्षण चेक कर रहे हैं। एफ एक्स कोई एक आदमी है, एफ एक्स एक इंसान है, ठीक है बेटा। इस इंसान की ट्रैवल हिस्ट्री क्या है? ए से बी। जैसे कोरोना में चेक करते हैं ना कि कहां गया था, विदेश में, चंडीगढ़, देश में घूमा है, विदेश में कहीं, साउथ अरब या फलाना ढिमका कहीं गया हुआ था, ऐसे करके चेक करते हैं किस किस से मिला है। उसके बाद उनको भी चेक करते हैं, खांसी है, जुकाम है, ये सब। वैसा ही एक टेस्ट है, बाद में डिक्लेयर कर देते हैं कोरोना है भाई, सारे लक्षण मैच कर जाते हैं। सेम यहां पर है, ए कोमा बी। अगर एफ एक्स आपका कोई फंक्शन है, वो कहां से कहां तक घूम के आया है? ए से बी तक ही घूम रहा है बस। और इस प्रकार है
कि वो कंटिन्यूअस है ए कोमा बी में, क्लोज इंटरवल ए से बी तक चेक करेंगे पूरा। जिस दिन पता चला कि इसको कोरोना की शिकायत होने की चांसेस है, उसी दिन तक ए से बी तक, ए से शुरू तक, शुरुआती पॉइंट से लेकर और आखिरी पॉइंट तक कंटिन्यूअस है। अगर वो डेरिवेबल है तो पक्का उसको कोरोना है। एलएमवी टेस्ट क्या हो गया, पास। तो पक्का वो कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, सी एक कम से कम एक पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा। कैसा करेगा कि एफ डैश सी जो है वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अब मैं इसको आपको ग्राफिकली शो करता हूं। सपोज के आपके पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, उसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया बेटा, ठीक। वाई ओरिजन मान लेते हैं, ये आपका है इसका शुरुआती पॉइंट ए, और सपोज यहां x इज इक्वल टू बी है इसका आखिरी पॉइंट। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसको कितना चेक करना है, ए से बी तक ही चेक करना है बस, ना इससे आगे ना इससे पीछे, ठीक। तो यहां पर ध्यान दो, इसको हटा दो चाहे, और सेम हम इससे आगे भी हटा सकते हैं बेटा। मान लेते हैं ये पॉइंट आपके पास P है और ये पॉइंट आपके पास Q है, ठीक है। यहां x की वैल्यू कितनी है, a, और y की वैल्यू f ऑफ a, और इधर आपके पास क्या है बेटा, b, और ये f ऑफ b, ठीक, f ऑफ b। ये पॉइंट हो गया। ये ग्राफ का इतना टुकड़ा ही देखना है, इससे ना आगे देखना है ना इससे पीछे देखना है, ठीक है। अब चलते हैं, क्या कह रहा है कि आपके पास कोई फंक्शन है जो डिफाइन है ए से बी इंटरवल में। तो अपन ने फंक्शन का टुकड़ा ए से बी तक ले रखा है, अगर इस प्रकार है, कैसा, कंटिन्यूस है, यानी आपका यहां से यहां तक ग्राफ लगातार होना चाहिए, बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। डेरिवेबल है, यानी कि इस ग्राफ पर जितने अलग अलग पॉइंट हैं, सब अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट स्पर्श रेखा ड्रॉ हो सकती है। तो वो कह रहा है कि पक्का आप चेक कर लो, बीच में एक कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जिसमें एफ डैश सी जो है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए के बराबर होगा। अब ये क्या हुआ देखना, एफ डैश सी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। रोल्स थ्योरम वाली वीडियो आप देखो, उसमें मैंने आपको ये शुरू में बताया भी था, ठीक है। इसमें मैंने नहीं बताया क्योंकि हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस तरफ तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, किस पॉइंट पर है वो टेंजेंट, सी पॉइंट पर है वो टेंजेंट, किस पॉइंट पर है, सी पॉइंट पर, एट सी लिख लो। और ये क्या देखो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। आप मुझे बताओ, क्या ये स्लोप ऑफ पी क्यू नहीं है भैया, बोलो, क्या ये स्लोप ऑफ पी क्यू नहीं है क्या, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डिजाइन बदल लूं, ऐसे कर लो चाहे, तो आपको ये पी क्यू दिखेगा आराम से। स्लोप ऑफ पी क्यू, पी क्यू को मिलाओ। पी क्यू क्या है, अगर आप ध्यान दोगे तो पी क्यू है कोड। पी क्यू क्या है, कोड। कोड क्या होती है, किसी भी कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पर काट के चली जाए। तो ये 2 पॉइंट पर काट रही है, पी पॉइंट पर भी काट रही है इसको, और क्यू पॉइंट पर भी काट रही है। तो पी क्यू का स्लोप निकालते 11th में, याद है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, वही तो ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यानी f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट c इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू। इसका मतलब अगर वो पॉइंट c यहां कहीं है और अपन ये टेंजेंट खींच ली, तो यहां क्या कह रहा है कि ये टेंजेंट जो है किसके पैरेलल होगी, कोड के पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी, कोड के। अब आप आराम से ध्यान से सिंपल लैंग्वेज में सुनो, क्या कह रहा है भाई कि आपके पास कोई फंक्शन है, आप उसका टुकड़ा लिए बैठे हैं, किसके बीच का, ए और बी का टुकड़ा ले रखा है काट के आपने, बस ए और बी के बीच में फंक्शन डिफाइन है। पहली कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, कंटिन्यूअस है, फंक्शन लगातार है, ठीक है, लगातार है भाई, डेरिवेबल है, फंक्शन डेरिवेबल है, ठीक है। टेंजेंट यूनिक ड्रॉ हो सकती है,
तो वो कह रहा है कि आपके इस कर्व के ऊपर पक्का एक पॉइंट सी मिलेगा, कम से कम एक पॉइंट सी मिलेगा, जिस पर अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो वो पीक्यू कोड किसके पैरेलल होगी? पीक्यू कोड के पैरेलल होगी। यानी एलएमवी थ्योरम हमें कौन सा पॉइंट निकालना सिखाती है कि ए से बी तक की कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट निकालना सिखाती है जिसमें ए से बी तक की कोड के पैरेलल टेंजेंट खींची जा सकती है। जहां टेंजेंट किसके पैरेलल होती है? ए से बी के बीच में खींची गई कोड के पैरेलल होती है। तो यहां ये टेस्ट अपना नई तरह का है। अब तुम इसमें खुद देखो, अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर हो जाए तो रोल्स थ्योरम नहीं हो जाएगी? बोलो, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर बराबर हो जाए, इसमें देखो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर हो गए तो बेटा ऊपर जीरो आ गया, तो एफ डैश सी जीरो आ गया, तो ये रोल्स हो जाएगी। तो इसकी एडवांस स्टेज है। वहां सी पॉइंट आता था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां सी पॉइंट आता है पैरेलल टू कोड। क्या आता है बेटा? पैरेलल टू कोड। ठीक है, तो ये आप लोगों का स्टेटमेंट है किसकी? एलएमवी थ्योरम की, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। रोल थ्योरम की वीडियो आपको पहले देखनी चाहिए, फिर उसके बाद दूसरी देखनी चाहिए आपको एलएमवी की, क्योंकि जो ये बेसिक छोटी मोटी बातें, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसके बारे में मैंने उसमें जिक्र किया हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।